एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी 3D फॉर्म में। आज की क्लास में हमें 2D फॉर्म में पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम जो 2D फॉर्म में पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो उससे पहले हमें ये देख लेते हैं कि अगर मैंने एक क्यूब लिया है, ये एक क्यूब है जो कि 3D फॉर्म में है, तो अब हमें इसी का एक फेस या फिर एक डायगोनल प्लेन जो हम 2D फॉर्म में पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो अगर देखिए, एक सिंपल मैंने क्यूबिक लिया है, एससीसी लिया है, जिसमें कि सारे एटम्स जो हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसमें से कोई एक फेस निकाल दूँ, सपोज मैंने ये वाला फेस निकाल दिया, तो इस तरीके से ऐसे लिखेंगे हम। और ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच करते हैं। इस तरीके से ये एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो अब ये 2D फॉर्म में मैंने ले लिया है, ये 2D फॉर्म में है। तो इसमें जब हमने 3D फॉर्म में लिया था तो हमें कैसे देखना होता है, हमें वॉल्यूम देखना होता है, टोटल वॉल्यूम। एंड इस टोटल वॉल्यूम में जितने एटम्स जो हैं वॉल्यूम कवर्ड करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, उसमें से हमें टोटल वॉल्यूम में से जितने एटम्स ऑक्यूपाई, जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं 2D फॉर्म में किस तरीके से होता है। तो हमें इसमें क्या देखना होता है, एरिया, कि जितने ये एटम्स जो हैं जितना एरिया कवर्ड करेंगे टोटल एरिया में से वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन 2D फॉर्म में। तो अब यहाँ पे मैंने फेस लिया है। दूसरे कंडीशन हम ले सकते हैं एक डायगोन। इस तरीके से, तो देखिए ये वाला एटम और ये वाला एटम, तो इस तरीके से एक डायगोन भी हम ले सकते हैं और इसका हम 2D फॉर्म में हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो 2D फॉर्म में हमें देखना है एरिया। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम, या फिर लैटिस पॉइंट्स भी बोल सकते हैं हम, अपॉन टोटल एरिया। जितना भी इसका टोटल एरिया है उसमें से जो एटम ने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है उसका रेशियो ही कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी जो हम निकालते हैं तो इसका हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिमिलर जैसे हमने 3D फॉर्म में किया था। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल एरिया इंटू 100। तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अब हमें देखना है कि इस एटम, जो एटम हमने लिया है वो स्फीरिकल लिया है, तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, अगर मैंने एक स्फीरिकल लिया है तो इसका जो एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दैट इसमें ऐसे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके लिए हम इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक स्फीयर या एक एटम का तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐसे जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उस टोटल एरिया में
तो वो होता है, हम इसे z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय z, या n भी ले सकते हैं, बट हमने इसे z लिया है कि ऐसे कितने एटम्स हैं जो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम। देन टोटल एरिया, जो टोटल एरिया है तो हमने लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं L1 इंटू L2 इस तरीके से। तो एक फॉर्मूला बन जाता है Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L1 इंटू L2। ये है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला। अब हमें देखना है ये जो 2D फॉर्म में जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो 2D फॉर्म में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैसे होता है, अलोंग द फेस एंड अलोंग द डायगोनल प्लेन। अभी हमने जो क्यूब लिया था उसमें से एक फेस मैंने निकाला था, ये क्यूब है, इसमें से कोई एक फेस निकाल सकते हैं, ये वाला फेस कोई भी सा। तो मैंने ये वाला फेस निकाला, तो ये जो फेस अगर निकालेंगे तो ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से। और अगर मुझे डायगोनल प्लेन लेना है तो क्या होगा, ये वाला मैं नेक्स्ट एक और बना देती हूँ। ये वाला, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये दोनों तो अटैच होते हैं बट ये दोनों तो अटैच नहीं हो सकते। इस तरीके से हम एक डायगोनल प्लेन निकालते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो अलोंग द फेस है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L1 इंटू L2। अब यहाँ पे अगर मैं L1 और L2 लूँ तो यहाँ पे जितने भी फेस हैं वहाँ पे सभी इक्वल हैं ये, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड जो होती हैं वो सेम होती है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन a इंटू a मीन्स a का स्क्वायर, इस तरीके से। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लेंगे वो लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वायर एंड √2a स्क्वायर। ये कैसे आया अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है अलोंग द फेस, और इसमें भी हमें जो क्यूब लिया था हमने 3D फॉर्म में जैसे पैकिंग फ्रैक्शंस निकाला था, SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। सिमिलरली हम 2D फॉर्म में भी अलोंग द फेस एंड अलोंग द डायगोनल प्लेन हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट फॉर SCC के केस में। तो अब हम SCC सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अलोंग द फेस। तो डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया है z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें z देखना है कि इसमें z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो अगर मैं एक एटम्स को निकाल के बताऊँ, ये है ना, तो यहाँ पे देखिए ये कितना एरिया कवर कर रहा है एक एटम्स का, 1/4।
क्योंकि अगर इसके 4 पार्ट्स कर दूं इस एटम के तो इसके 4 पार्ट्स हो गए, उसमें से ये 4th वाला है, तो हम इसे किस फॉर्म में लेते हैं, 1/4। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे है ए के लिए तो 1/4 है, वैसे सभी के लिए यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, 1/4 एंड 1/4 इस तरीके से। तो 1/4 इंटू टोटल कितने एटम्स हैं, 4, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1, मीन्स जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। z इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 एंड a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये अब 2 एटम्स को हम देख रहे हैं, तो यहाँ एक सेंटर से दूसरे सेंटर में गया है, तो देखिए इस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो r है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ r है, तो हम इसे कह सकते हैं 2r, और ये वाला जो लेंथ है वो a के इक्वल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू यहाँ पे 2r इस तरीके से। तो अब हम पुटअप कर लेते हैं फॉर्मूले में, तो z इज इक्वल टू 1, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू r का स्क्वायर। अब यहाँ पे a का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2r का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू r का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4r का स्क्वायर। यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो इसे सॉल्व करने पे आता है 0.785। ये है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.785 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 78.5%। तो इस तरीके से SCC में अलोंग द फेस इनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है 0.785 एंड पैकिंग एफिशिएंसी 78.5%। अब हम SCC के लिए ही अलोंग द डायगोनल प्लेन के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, इससे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। हमने एक क्यूब लिया है, उसमें से डायगोनल प्लेन निकालना है, तो ये इस एटम, ये और ये, अब इसे हम 2D के फॉर्म में लेते हैं, ये तो 3D है। इस तरीके से लिया जाता है इसमें। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो है यहाँ पे, ये मतलब अगर एक फेस मैं निकाल दूं और ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस डायगोन, इसे हम कहते हैं फेस डायगोन। तो देखिए ये वाला और ये इस फेस के लिए ये, तो आप कोई भी एक फेस में निकाल सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस डायगोन। और फेस डायगोन हमने प्रीवियस क्लासेस में इसे कैलकुलेट किया हुआ है, इसे एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने कहा था कि पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, z इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू √2a का स्क्वायर। ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि √2a² कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो फेस डायगोन है इसे हमें कैलकुलेट करना होता है, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे ये अलग अलग होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एक फेस है ये। तो ये जो फेस, ये वाला जो एटम है वो सारे एटम्स को टच करते हुए है। तो इस तरीके से अगर हमने एक फेस निकाला तो इसे हम दे देते हैं A B C। A
B एंड C। तो एक राइट एंगल निकल गया, ये इस तरीके से एक राइट एंगल है ये। तो यहाँ पे A B C। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। तो इसके फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो एटम है, चूँकि मैंने SCC लिया है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये इसका जो लेंथ है वो A के इक्वल है। A इज इक्वल टू क्या होता है, एज लेंथ। A इज इक्वल टू एज लेंथ। तो यहाँ पे A जो है, मतलब इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है। तो यहाँ पे ये भी A के बराबर है और ये A के बराबर है और ये भी A के बराबर है। हमें अच्छा एक मिनट, इसे मैं C मान देती हूँ, इसको मैं B मान लेती हूँ। AC हमें कैलकुलेट करना होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AC हमें कैलकुलेट करना है। तो AB क्या है, A प्लस A का स्क्वायर एंड A का स्क्वायर, तो आएगा 2A का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अगर हटा दें तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 2A, मतलब A का स्क्वायर है तो ये A हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 2। तो अब यहाँ पे देखिए, एक फेस के लिए ये जो है ये निकला है अंडर रूट 2A। मीन्स इसका जो एरिया है वो क्या होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें निकालना है टोटल एरिया। ये तो निकला है फेस डायगोन। तो टोटल एरिया जो होता है, टोटल एरिया इज इक्वल टू फेस डायगोन इनटू A। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है इसका निकला है अंडर रूट 2A। यहाँ पे है अंडर रूट 2A इंटू A और टोटल हो जाएगा अंडर रूट 2A का स्क्वायर। तो यही है टोटल एरिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे निकाला है। टोटल एरिया इज इक्वल टू होता है फेस डायगोन इंटू A। तो अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन along the diagonal plane। वापस से फॉर्मूला बनाते हैं इसमें। तो Z इज इक्वल टू, अगेन 4 एटम्स लिए हैं हमने और इसका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, 1/2 1/4 इंटू टोटल एटम्स कितने हैं 4, मीन्स 1। Z की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आएगी। फॉर्मूला क्या है, Z इंटू पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2A का स्क्वायर। तो Z की वैल्यू यहाँ पे 1 है इंटू, अब हम यहाँ पे ऐसी A इज इक्वल टू कितना था 2R। तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, अंडर रूट 2A का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो इसका भी स्क्वायर अंडर रूट 2 एंड 4A का स्क्वायर। यहाँ पे पाई की पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लेते हैं तो 4 अंडर रूट 2R स्क्वायर। तो R से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए, हाँ 1 पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 1/4 एंड 4 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.414। अब देखिए इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो देख लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3.14 और इसे आप सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.656। आप इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 0.5 5 एंड 5 इस तरीके से।
अब ये है पैकिंग फ्रैक्शन along the diagonal plane and packing efficiency is equal to 0.555 into 100 means 55.5%. सो आई होप सो एसएससी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग कैलकुलेशन पैकिंग एफिशिएंसी जो हमने कैलकुलेट की है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड लिया है एफसीसी के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे अलोंग द फेस। तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में तो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं एटम एंड फेस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से। तो अगर मैंने इसका एक फेस लिया तो किस तरीके से लेंगे, ये वाला फेस लिया मैंने, ये फेस लिया है और ये फ्रंट वाला जो फेस है उसके लिए ये वाला एटम है। तो देखिए इस फेस को मैंने निकाला है, ये वाला फेस, और इस फेस के लिए ये जो है ये फ्रंट वाला एटम है ये। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, z की वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए तो 1 आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा ही इस फेस में है, और इसका है 1/4। तो यहाँ पे लेंगे 1/4 इंटू 4 प्लस 1 एक बार कॉर्नर्स पे है कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड के लिए। तो अब यहाँ पे कॉर्नर के लिए कितने हैं, 1/4 इंटू 4 प्लस फेस सेंटर्ड में 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 + 1 मीन्स 2। तो z की वैल्यू यहाँ पे है 2 एंड हमें a निकालना है क्योंकि फॉर्मूला क्या है, z इंटू πr² अपॉन a का स्क्वायर। एफसीसी के लिए जो a की वैल्यू कितनी होती है, a रिलेशन है एज लेंथ एंड रेडियस में, तो a√2 = 4r होता है। इसे भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें रिलेशन मिलता है a√2 = 4r। ये हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके रिलेशन क्या होता है, एज लेंथ और r में जो रिलेशन है वो है a√2 = 4r। तो अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है मतलब r के रिस्पेक्ट में, तो a = 4r अपॉन √2। अब यहाँ पे इसका 4r √2, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं √2 एंड √2। तो यहाँ पे आ जाता है 4r √2 एंड √2 इंटू √2 आ जाएगा 2। ये आ जाती है a की वैल्यू, है ये, और हमें निकालना है a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करते हैं तो a = हाँ इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 एंड 2 2 4 मीन्स a की जो वैल्यू आई है वो क्या है अभी, = 2r √2। ये आ जाती है a की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, z की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू पाई की वैल्यू भी हम पुटअप कर लेते हैं 3.14 इंटू r² एंड a की वैल्यू है 2 √2 एंड r, इस तरीके से क्योंकि r को कैंसिल करना है। तो अब देखिए 2 इंटू 3.14 r का स्क्वायर एंड 4 2 2 4 एंड
अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो अगेन जो हमने एससीसी के लिए निकाला था 3.14/4, इसे आप सॉल्व करेंगे तो अगेन वही वैल्यू आएगी, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.785। यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने निकाला था, लास्ट में यही वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 78.5%। इस तरीके से अब हम निकाल लेते हैं अलोंग द डायगोनल प्लेन। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब निकालते हैं अलोंग द डायगोनल प्लेन। अगेन एफसीसी का क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, सॉरी यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर में प्रेजेंट है एंड फेस पे, इस तरीके से। और हमें देखना है डायगोनल प्लेन। तो देखिए ये है ये वाला एरिया, तो ये किस तरीके से है, तो इसे हम निकालते हैं। अब देखिए ये जो है ये वाला एटम है, ये वाला एटम ये। अब यहाँ बीच में जो एटम आ रहा है तो इन दोनों को ये टच कर रहा है इस तरीके से, और ये दोनों टच नहीं करते। इस तरीके से है। तो ये हो गए फेस सेंटर पे और ये है कॉर्नर पे। अब हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर्स के लिए देखिए अगेन सेम है, 1/4 इंटू 4 प्लस फेस सेंटर पे देखिए हाफ पोर्शन आ रहा है और कितने एटम्स हैं 2, तो 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे 2। एंड a की वैल्यू कितनी थी एससीसी के लिए, अभी हमने निकाला था √2 2r√2। ये है a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2r√2। अब हम इसे फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू πr² अपॉन 2r√2। मतलब ये फॉर्मूला था √2 a का स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब ये a की वैल्यू यहाँ पे है 2r√2, तो पुटअप कर लेते हैं। z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 इंटू πr² अपॉन √2 और इसकी वैल्यू है 2r√2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू r का स्क्वायर एंड ये √2 इस तरीके से, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4r² एंड √2 इंटू 2। तो देखिए r और r कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3.14 अपॉन √2 इंटू 4। अगेन √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.√2 इज इक्वल टू 1.414। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर रही हूँ 1.414। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14 5.656 और ये सिमिलर है एससीसी जैसा ही, और इसकी भी वैल्यू आ जाती है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.55 एंड पैकिंग एफिशिएंसी है 55.5%। इस तरीके से।
आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट हमें निकालना है BCC के लिए। अब हमें निकालना है BCC के लिए। तो देखिए हमने एक फेस लिया है, अलोंग द फेस निकालना है इसमें। तो ये है 3D और ये है इसका 2D फॉर्म। तो अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉर्नर्स का ही निकलेगा, क्योंकि ये तो बीच में बिल्कुल सेंटर पे है और सेंटर पे ये फेस पे कभी भी काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉर्नर्स पे है 1/4 इंटू 4 मीन्स z इज इक्वल टू 1। एंड फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए z की वैल्यू कितनी है 1 और a का रिलेशन क्या है, a और r में जो रिलेशन है वो a √3 4r है। तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। अब इसे हमें पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए z की वैल्यू है 1 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 4r अपॉन √3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसे रफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। तो इसे हमें सॉल्व करना है। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर एंड 16 4 इंटू 4 16 आर का स्क्वायर अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, आर से आर कैंसिल एंड यहाँ पे 3.14 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, देन 16। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 4 12, 3 1 3 एंड 4 3 3 9। तो यहाँ पे आएगा 9.42 अपॉन 16। आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.588। इस तरीके से यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.588 एंड पैकिंग एफिशिएंसी है 58.8%। ये निकाल लिया हमने BCC के लिए अलोंग द फेस। अब हमें निकालना है अलोंग द डायगोनल प्लेन। अब हम निकाल लेते हैं अलोंग द डायगोनल प्लेन। इसके लिए ये है BCC। अब हमें लेना है डायगोनल प्लेन इस तरीके से। ये इसे हम 2D फॉर्म ये ऐसे अटैच है। तो अब देखिए अगर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे है। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू कॉर्नर पे है 1/4 इंटू 4 प्लस बॉडी डायगोन में पूरा का पूरा कवर हो रहा है इसलिए 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 मीन्स 2। तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और a और r में रिलेशन क्या होता है, a √3 इज इक्वल टू 4r एंड a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। इस तरीके से अब हम इसे पुटअप कर लेते हैं। इसे मैं रब कर दे रही हूँ। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन √2 a का स्क्वायर। a का
ए की वैल्यू है, जेड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू ए का स्क्वायर 4r अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे आएगा 16 r का स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या हो जाता है 3। इसे सॉल्व करने के लिए 2 इंटू इसकी वैल्यू है 3.14 इंटू r से r कैंसिल और ये जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3 एंड अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे है 16, तो आ जाएगा 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। इससे सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 9.42 एंड 8 इंटू 1.414, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9.42 एंड इसे आप कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 11 पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए इसे मल्टीप्लाई किए तो 11.3 और 9.42 को इसे डिवाइड करते हैं तो आता है वैल्यू 0.833। ये है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी है 83.3%। तो इस तरीके से हमने सारे क्यूबिक लैटिस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली है। एक बार हमें इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एफसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है 0.785 एंड पैकिंग एफिशिएंसी 78.5%। डायगोनल प्लेन जो है वो है इसका 0.555 एंड 55.5% इसकी एफिशिएंसी। एफसीसी के लिए भी सेम है, एंड 0.555 एंड 55.5%। बीसीसी के लिए डिफरेंट है, 0.588 means 58.8% and 0.833 83.3%। तो ये था ओवरव्यू जो हमने आज कैलकुलेट किया है 2D फॉर्म में पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।